मैं रॉबिन सिंह 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं उन सारे सवालों का जवाब जिनके लिए सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और जो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहे हैं। पहला, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप कन्फर्म नहीं हैं कि मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा, दोबारा कोचिंग लगाएं या नहीं लगाएं। दूसरा, जीडी की तैयारी करें या नहीं करें। जीडी की तैयारी करें तो कहाँ से करें और कैसे करें, और मैं आपको बताऊंगा उन सारे स्टूडेंटों के नाम जिन्होंने जो जीडी में सेलेक्टेड हुए और उनकी कुछ एबिलिटियाँ और उनकी कुछ स्किल्स, और उन सारे स्टूडेंटों के नाम जो जीडी में सेलेक्ट नहीं हुए, उन सभी के कारण। तो पहले इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए क्या है। सपोज़ करो जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया फिर अच्छा गया है लेकिन वो कंफर्म नहीं है इस बात के ऊपर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो देखो कि लाइफ में सफलता और असफलता, जीवन में सफलता और असफलता की कोई परिसीमा नहीं होती। ये सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होगा इस समय पर कि यदि मेरा एग्ज़ाम फेल हो गया तो मेरे माता पिता की तो खैर किसी को चिंता होती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वो होती है अपने सोशल की, अपने चाचा की, ताऊ की और अपने गांव के पड़ोसी की। कुछ जो भी व्यक्ति होते हैं आसपास के पड़ोसी जो होते हैं उनके बारे में, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, वो आपसे पूछेंगे हाउ वाज योर एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया भाई, कैसा था तुम्हारा एग्ज़ाम, और आप जवाब दोगे मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आपको थोड़ा रिग्रेट होता है, लेकिन ये जो रिग्रेट है ना ये इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है बिल्कुल। इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक तुम जीवित हो, क्यों जीवित हो, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए बने हो। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहला मैं आपको एक ही टास्क देता हूँ अपने लिए, और सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके इस टास्क को पहले कंप्लीट करना है। अपने गांव में एक 5 बड़े एजुकेटेड आदमियों के नाम लिखो। अपने गांव में 5 एजुकेटेड आदमियों के नाम लिखो जिन पे वाकई में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट में उनकी अच्छी पकड़ हो। 5 एजुकेटेड आदमियों के नाम लिखो, एक पेन लो, पेपर, और जो बेरोजगार हैं। 5 एजुकेटेड और जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, दे आर अबव 30। 30 वर्ष से ऊपर वाले 5 बेरोजगारों के नाम आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि ईश्वर ने किसी की मेहनत का आज तक कभी नहीं रखा है और ना ही कभी रखेगा। क्योंकि जिसने मेहनत की है, चाहे वो उस एग्जाम में फेल हुआ हो, लेकिन जीवन में सफल जरूर हुआ है। आप 360 में पढ़ के आए हो तो मैंने आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाई है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए वो एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा दावा है कि आप जीवन में फेल नहीं होंगे। आप जीवन में फेल नहीं होंगे, एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं, और एग्ज़ाम कोई लाइफ नहीं है। समझ में आई कि बात नहीं आई? हाँ, माना कि आपका ये मिशन है एयरफोर्स, जो कि बहुत अच्छा है, आप डिफेंस सर्विसेज के लिए जाना चाह रहे हो, जिस टाइम पे अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, मुझे किसी भी अटैक का कोई डर नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूं और आप देख रहे हैं, और लाइक हम एक ऐसे कवर्ड और एक सिक्योर बहुत बड़े इलाके में हैं। लेकिन पहली बात है कि इस टाइम पे प्रेशर सिचुएशन में मुझे कोचिंग लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, यदि एग्ज़ाम मीडियम लेवल का गया है, और जीडी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको कंप्लीटली श्योर है कि मेरे मार्क्स 50 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको जीडी मस्ट रूप से लगाना चाहिए, और यदि आपको है कि मेरे मार्क्स 45 से ऊपर आ रहे हैं तो भी आपको जीडी लगा लेना चाहिए, 45 से अबव हैं तो। लेकिन यदि आपको इस तरह है कि मेरे मार्क्स 35 to 45 हैं, यदि तुम्हारे मार्क्स का रेशो 35 to 45 है तो तुम्हें बस इंग्लिश की सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और कोचिंग दोबारा लगा लेनी चाहिए। कोचिंग तो तुमको तब तक लगानी पड़ेगी जब तक वर्दी तुम्हारे हाथ में नहीं लग जाती, क्योंकि ये प्रीसियस टाइम होता है। अगर ये टाइम तुम्हारे हाथ से निकल गया, ये उम्र अगर तुम्हारे हाथ से निकल गई,
तो पीछे तुम्हारे पास रिग्रेट होगा। तो इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोचिंग तो मस्ट आपको लगानी ही लगानी है। और दूसरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग आपको 360 में ही लगानी है, आप कोचिंग कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि कोचिंग से बनती है रेगुलरिटी। इस बार मैंने जितने भी रेशियो देखा, देखने में बहुत अच्छा लगता है ऑनलाइन क्लासेज। मैं भी दे रहा हूँ, अब अपलोड कर रहा हूँ, देखने में ये बहुत अच्छी लगती हैं, सुंदरतम लगती हैं और टाइम सेविंग लगती हैं। जितने में आप कोचिंग पहुँचते हो उतने में तो एक लेक्चर आप ले लेते हो, जितने में वापस आते हो उतने में तुम दूसरा लेक्चर ले लेते हो, जहाँ इतना रेस्ट वगैरह होता है उतने में इंग्लिश का लेक्चर ले लेते हो। मतलब आप 3 लेक्चर तो बड़े आसानी से ले सकते हो घर पे, यदि आपको कोचिंग नहीं जाना हो तो। लेकिन फिर भी सिलेक्शन रेशियो ऑफलाइन क्लासों का क्यों होता है ज़्यादा? इस चीज़ का निर्भर करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन जिसकी कमी होती है हम में। यदि तुम्हें वो ताकत है कि तुम हुसैन बोल्ट की तरह रोज़ सुबह जगोगे और सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखोगे और हमेशा पढ़ोगे, जब भी कुर्सी टेबल पे पढ़ोगे, यदि ये तुम में करने का जुनून है, तो यू डोंट नीड टू गो एनी इंस्टीट्यूट, यू आर ऑलरेडी ए इंस्टीट्यूट। तुम पहले ही एक खुद इंस्टीट्यूट हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ ही हो पाना बहुत मुश्किल है। मैं आज इतना कोचिंग तक पहुँच गया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जिसे मैं लगातार करता आ रहा हूँ, ये आज तक खुद मेरे में डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन मैं लगातार एफर्ट ज़रूर कर रहा हूँ इसके लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा टास्क है वो बस यही बात है कि कोचिंग तुम्हें तब तक लगानी है जब तक कि वर्दी तुम्हारे हाथ में नहीं मिल जाए, और कोचिंग तुम्हें उस इंस्टीट्यूट में लगानी है जो इंस्टीट्यूट तुम्हारे सिलेक्शन के लिए समर्पित हो। जरूरी नहीं यदि तुम्हें लगा 360 में पढ़ के तुम्हें ये चीज़ लगा कि 360 में पढ़ाने वाले रॉबिन सर जो कि समर्पित नहीं है तुम्हारे भविष्य के लिए, तो लिख देना कमेंट में, सर आई डोंट वांट टू जॉइन 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी बिकॉज यू डिडंट टीच मी वेल। तुमने मुझे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, मैं नहीं चाहता कोचिंग ज्वाइन करना। यदि मैंने एक्स ग्रुप के सिलेबस कराने में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ी हो तो आप इस तरह में लिखना, जितना मेरे से बना एक नियत समय में, एक निश्चित समय में 4 महीने का इंटरवल था, उसमें जितना मेरे से बना मैंने अपना कंप्लीट एफर्ट दिया। और कोचिंग मैंने भी बंद नहीं की, स्टूडेंटों ने आना बंद कर दिया जब उन्हें लगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन बेहद अच्छी है। और मैंने इस तरह के कोई भी स्टेटस वगैरह नहीं डाले कि मेरी कॉपी में से पूरा आया। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कॉपी से बाहर कुछ था ही नहीं, तो कॉपी में से आया और ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जो कुछ था, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, जो मैंने पढ़ाया वो तुमने सीखी थी, वो तुम्हारे रग रग में और खून खून में समाहित है। अगर कोई चौराहे पे भी तुमसे पूछेगा कि ये क्या है, यदि तुमने ढंग से मेरे नोट्सों को कंप्लीट किया है तो तुम वहाँ भी टॉप करोगे। 360 के स्टूडेंट टॉप करेंगे, ये तय है, ये अटल सत्य है कि 360 के स्टूडेंट बेहद अच्छा करेंगे, चाहे कट ऑफ की अफवाहें कितनी भी फैल रही हों, लेकिन तुमने किया है जो अपने वर्क प्लेस पर बेहद अच्छा किया है। अब जीडी की बात होती है, अगर मैं जीडी की बात करने लगूँ तो पहली बात तो यह है कि जीडी और एग्ज़ाम के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बस यही है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। किसी की पैसे की समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, तो दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, तुम्हारे माता पिता कमा किस लिए रहे हैं? वो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। बगल में कोई खेत बिक रहा है ना 1 बीघे, तो उसे खरीदने के लिए तो सारे एकजुट हो जाते हैं और सब कुछ प्रयास करने लगे, तो तुम पैसे बचाते हो। और जिस दिन तुम पैसे बचाने लग जाते हो ना कि सर कोचिंग में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तुम अपने माता पिता के कितने भी पैसे बचा लो, जिस दिन तुम सेलेक्ट नहीं हुए ना उस दिन तुम्हारे माता पिता ये कह देंगे कि हमने तुम्हारे लिए किया क्या नहीं था। और तुम कितने भी पैसे खर्च कर लो, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो गए ना उस दिन वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। उस दिन वो इस बात पर गर्व करेंगे कि हमने अपने बेटों के लिए इतना पैसा खर्च किया, और वो और अभिभावक को भी क्या करेंगे, इसके लिए मोटिवेटेड करेंगे। तो मनी किस चीज़ के लिए है? पैसा है किसके लिए? पैसा कमाने के लिए है। बिजली किस चीज़ के लिए? यूज करने के लिए है। जो चीज़ें बनी हुई हैं कमाने के लिए और खर्च करने के लिए है। तो इन चीज़ों में फंसो मत। अपनी स्किल को और अपनी लाइफ के मामले में कभी भी किसी भी तरह का समझौता मत करो। और यदि तुम 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और कि सर मैं इस कारण से ज्वाइन नहीं कर सकता,
कोई भी तरह का तुम्हारा कारण हो, ये तुम कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं ज्वाइन जब तक करूँगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सर अपने आप को पूर्णतः तुम्हारे लिए समर्पित कर दूँगा जब तक आप मेरे को वर्दी नहीं दिला सकते। अगर आप इतना कर सकते हो तो फिर मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और कर भी रहा हूँ। लगातार तुम्हारी 4-4 घंटे की क्लासें भी ली पिछली बार, इस बार तो हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट है, और हम बेटर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन टाइम उतना भी नहीं है, क्योंकि पेपर आने में और जितना तुम्हारा सिलेबस है तुम कंप्लीट देख सकते हो। एक एक टॉपिक को यदि डिटेल में पढ़ा जाए तो टाइम बहुत कम भी है। तो दूसरी बात यह है कि जितने ज़्यादा आज तक का इतिहास गवाह है कि चिंताओं में जो व्यक्ति रहा है उसे कुछ नहीं मिला। कुछ भी व्यक्ति ऐसा कभी हुआ है कि उसने चिंता करते 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 2 एग्ज़ाम क्रैक कर दिए, उसका पहला एग्ज़ाम ख़राब हुआ, उसने दूसरे आगने वाले एग्ज़ाम की इतनी चिंता की कि चिंता ही चिंता में वो दूसरा एग्ज़ाम पास हो गया। उसका पहला एग्ज़ाम ख़राब हुआ, वो उससे तुरंत ओवरकम हुआ, उसने ठाना, उसने उससे सीखा कि मैं अगली बार ये गलतियाँ नहीं करूँगा। मिस्टेक्स फॉर लर्निंग, गलतियाँ हैं वो सिखाने के लिए हैं। मिस्टेक्स मीन्स डोंट क्विट, इसका मतलब ये है कि तुम छोड़ो मत, बजाय सीखो। तो इसी की वजह से जो तुम से गलतियाँ इस टाइम पे एग्ज़ाम देने में हुई, उन सब गलतियों को अगले एग्ज़ाम में सुधारो और एक सफल बन के दिखाओ। और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि आप इतनी ऊंचाइयों तक जाएं, वो आप अपने वो सारे सपने जिएं, आप अपने वो सारे सपने जिएं जो तुमने अपने हृदय में समाये रखे हुए हैं, और आपके वो सारे सपने पूरे हों। वो गन चनाले के सपने पूरे हों, वो एयरप्लेन में उड़ने के सपने पूरे हों, आपको वो वर्दी में एक एहसास हो, वो सारे सपने तुम्हारे पूरे हों। 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके सपनों में 4 चांद लगाने के लिए समर्पित हैं आपके रॉबिन सर। जय हिंद, जय भारत।